नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार इस बात पर मुहर नहीं लग रही थी, लगातार ये बातें हवाओं में फैल रही थी कि आखिर कब तक नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, यानी नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा। देखिए, आज राजभवन में जो है कैबिनेट का विस्तार किया गया, नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें कई नए मंत्री जो हैं वो शामिल है, नए चेहरे शामिल हैं। अब इस बीच जो है एक विवाद चिराग पासवान को लेकर और चाचा पशुपति पारस को लेकर खूब उफान पर है। अब ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के नेता जब राजभवन पहुंच रहे थे, चाहे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात करें या नवनिर्वाचित मंत्री नितिन नवीन की, या फिर लेसी सिंह की, जयंत राज की, उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू कोटे से बनाए गए कई नए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस गुट के विवाद पर, जरा इस वीडियो में सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए को मौका मिलता है, नयों को मौका मिला है और एक अच्छे वातावरण में आगे बिहार के भविष्य के लिए हम लोग सब मिलकर लगातार काम करेंगे। और एनडीए के शासन में जो रुकी हुई योजनाएं थी, जैसे हर गरीब को 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सभी पे ग्रहण लग गया था। ये सारे कार्य अब तेजी से हो रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार से हर कोई अपना विभाग संभालेगा, तो जाहिर बात है कि कार्य में और तेजी एनडीए में सब लोग एक साथ मिलकर के 40 सीटों पर करेंगे और हम 40 सीटें जीतेंगे। एनडीए में सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में एक साथ पूरी एनडीए बिहार की सभी सीटों को जीतेगी। पार्टी ने जिस सोच के साथ, जिस सोच के लिए हमको ये जिम्मेदारी दी है, पार्टी के झंडे के लिए काम करेंगे, उसकी ऊंचाई के लिए काम करेंगे। और जिस सोच के साथ पार्टी ने मंत्री बनाया, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के गरीब गुरबों की तरक्की के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरह से देखते हैं, क्या देखिए, लोकसभा के चुनाव में सीधी जान लीजिए, नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ा है, जो काम हुआ, जान लीजिए 40 की 40 सीट एनडीए के झोली में जाएगी। मंडल विस्तार आगे भी हो, अभी तो हमारे 6 सीट अभी भी खाली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आगे भी माननीय मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में सम्मिलित सभी माननीय मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और आगे हर सफलता, हर कामयाबी उनके लिए हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे देख रहे हैं चिराग? बिहार के विकास में डबल इंजन की सरकार अहम भूमिका अदा करेगी और विकास हुए हैं, जो बचे हुए काम हैं जन तक पहुंचाएगी। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित बिहार का, उसको पूरा करने में अहम भूमिका अदा करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर जी का नाम कटा है, जिग्नेश मिश्रा जी का नाम कटा है, मंत्रिमंडल नेतृत्व ने तय किया है और जो किया होगा सब ठीक ठाक सोच समझ के किया होगा। मैं तो बस अपने केंद्रीय नेतृत्व का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा और अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, और जो मौका दिया है निश्चित रूप से मौके को अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो जवाबदेही दी है उसको पूरी करेंगे। और साथ में जो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, उस काम को गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। समय से विस्तार निलंबित है सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या अब आएगा? सीट शेयरिंग भी हो जाए। देखिए, भाजपा और भाजपा के गठबंधन दल सब लोग के बीच में बहुत स्पष्टता है ना, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल कर तय कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर आपको निर्णय मना लिया जाएगा। आज देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को 365 दिन काम करने का मौका मिलता है। जनता का काम और पार्टी का काम, इसलिए कोई नया बात नहीं है। मजबूती से और काम करेंगे सरकार में। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, क्या नए मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले सभी सदस्यों के मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत उनको बधाई है।
और वो जो 14 करोड़ हमारे बिहार की जनता है, उनके अपेक्षा पर, उनके आशा पर पूरा खरा उतरेंगे, सभी लोग काम करेंगे। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? एनडीए में बिल्कुल सभी ठीक है। हमारे जो लोकसभा चुनाव जो होने जा रही है उसमें 40 के 40 सीट एनडीए के पक्ष में जाएगी। अरे आप जो है अलग मैंने नहीं जाइए इस मामले में। हमारे जो पार्टी के जो हमारे जो घटक दल के जो बड़ी पार्टी है भाजपा और जेडीयू, समझे, सभी लोग आपस में बातचीत कर लिए हैं, सब जल्द ही आप लोग को ब्रीफ कर दिया जाए। जेडीयू को चिराग से परहेज नहीं है। मैंने तो कह दिया ना कि उसके पीछे आप लोग नहीं जाइए, सीधे इतना ही जानिए कि बिल्कुल हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार में चुनाव होगी और 40 के 40 सीट एनडीए के पक्ष में जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे फिर से। मैंने तो कह दिया जी कि भाई आप अभी ये सवाल जो है आपका ये सवाल नहीं, इसमें कोई दो मत है क्या? किसी तरह की कोई शंका है क्या आपको? हमारे नेता के नेतृत्व में ना बिहार चल रही है। जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। पार्टी ने भरोसा जताया है। हमने तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते यहाँ पहुँचे और पार्टी ने मुझे जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं खरा उतरूंगा। क्या प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं विकास के साथ साथ 2024 में 400 पार कराना पार्टी को और नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने में। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाइएगा क्या? जी, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री? वो कहाँ से बोल गए भाई, मुख्यमंत्री तो हैं ऑलरेडी। आगे भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी भरोसा जताया था, पुनः भरोसा जताए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना है, जो भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे और मेहनत करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछले बार 39 सीट जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे और पूरे देश भर में इस बार 400 पार होगा। लेकिन ये सवाल है कि क्या 25 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, नहीं रहेंगे तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो है ही, नहीं कैसे रहेंगे? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? सब चीज़ ठीक है, ऑल इज वेल है, सब चीज़ ठीक है, इंटैक्ट है। ऐलान किए हैं कि हाजीपुर हर हाल में। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पहले भी हम लोग काम कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और इस बार जो जिम्मेदारी मिली है हम लोग मजबूती से बिहार का विकास करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और लोकसभा का सबसे बड़ा बात है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम लोग 40 में 40 सीट जीतने का काम। 25 में क्या होगा? नीतीश कुमार फिर रहेंगे मुख्यमंत्री? अरे अभी तो मुख्यमंत्री है, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, एनडीए में सब कुछ ठीक है। एनडीए में इतना अच्छा से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, कहाँ कौन दिक्कत है? पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर हर हाल में लड़ेंगे। अरे देखिए, जब सीट का बंटवारा होता है तो उसमें थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन आप देखिएगा जल्द ही जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और सीट का बंटवारा भी हो जाएगा और 40 में से 40 सीट भी हम लोग सब मान जाएंगे। तो आपने सुना है, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चाचा पशुपति कुमार पारस थोड़े नाराज हैं, भले बीजेपी उनको मना लेंगी। नीतीश कुमार एक बार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया है। बहरहाल अब आगे देखना है राजद की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या कुछ इस पर रिएक्शन होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।